कॉनमैन को तो लोगों को धोखा देते हुए देखा है, पर कॉनमैन के साथ किसी ने धोखा होते कभी नहीं देखा। आज की मूवी में भी दो आमसी लड़कियां एक चालू कॉनमैन को धोखा देते हुए भाग निकलते हैं, पर ये कैसे हुआ ये जानना अभी बाकी है। मूवी की शुरुआत एक गरीब लड़की सूखी से होती है, जो एक छोटे से बच्चे को अपने परिवार को देती कहीं जाने के लिए निकल जाती है। असल में उसे एक अमीर परिवार की लड़की की हैंडमेडन यानी स्पेशल नौकरानी बनने की जॉब मिलती है, इसीलिए वो उसके घर पहुंच जाती है। सूखी रात को वहां पहुंचती है तो वहां की हेडमेड उसे घर घुमाते हुए सारा कुछ समझाती है, जिसके बाद लेडी हाइडेको के रूम के बिल्कुल सामने वाले रूम में छोड़ जाती है। क्योंकि हाइडेको बहुत मूडी है तो उसे कभी भी कुछ भी चाहिए हो सकता है। सूखी हाइडेको के कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खोल के उसे देखने की कोशिश करती है, पर आवाज आने पर डर के अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। रात को उसे अचानक हाइडेको के चीखने की आवाजें आती हैं, तो वो उसके पास पहुंचती है, जहां हाइडेको उसे बताती है कि उसे सामने खिड़की से नजर आने वाले दरख्त से डर लग रहा है, क्योंकि उसकी आंच ने उसी से लटक के अपनी जान दे दी थी। आखिर में हाइडेको का डर खत्म करने के लिए सूखी वहीं उसके पास आ जाती है। यहाँ सूखी के ख्यालों से हमें पता चलता है कि असल में वो एक चोर है, जो अपनी माँ की दोस्त और उसकी फैमिली के साथ मिलकर न सिर्फ चोरियां करती है बल्कि अनाथ बच्चों का ख्याल भी रखती है ताकि उन्हें बेच के पैसे कमा सके। तभी वहाँ इनका एक जानने वाला लड़का काउंट पहुँचता है, जो इन्हें बताता है कि उसके पास अमीर होने का एक रास्ता है, जिसके बाद इन्हें ऐसे छोटी मोटी चोरियां नहीं करनी पड़ेंगी। वो इन्हें हाइडेको के बारे में बताता है, जो अपनी आंट के हस्बैंड यानी उसके अंकल के साथ एक आलीशान घर में रहती है, और हाइडेको की प्रॉपर्टी की वजह से उसके अंकल ने उसे बचपन से उस घर में कैद रखा है और उसे शादी का इरादा रखते हैं। यही नहीं, उसके अंकल ने एक एडल्ट लाइब्रेरी भी बना रखी है, जहाँ वो हाइडेको से अजीब आदमियों के सामने एडल्ट बुक्स पढ़वाता है। इन शॉर्ट हाइडेको की जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है। अब काउंट का प्लान ये है कि सूकी वहाँ हाइडेको की नौकरानी बन के जाएगी, जबकि काउंट हाइडेको का आर्ट टीचर, जहाँ काउंट हाइडेको को अपने अंकल से जान छुड़वा के उसके साथ भाग के शादी की ऑफर करेगा, जबकि सूकी ने इस बात का ध्यान रखना है कि हाइडेको ये ऑफर मान ले, जिसके बाद काउंट उसे शादी करके सारा पैसा अपने नाम करवा लेगा और हाइडेको को पागल साबित करते हुए पागल खाने में छोड़ देगा। सीन्स वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ सुबह होने पर हाइडेको सूकी को मिलने बुलाती है, जहाँ सूकी उसे अपनी पुरानी मालिकन का रेफरेंस लेटर देती है, जो असल में काउंट ने उसे लिख के दिया था। हाइडेको सूकी को ही वो लेटर पढ़ने का बोलती है, पर सूकी को तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। पहले तो वो कोशिश करती है, पर आखिर वो हार मानते हुए हाइडेको को सच बता देती है, और उसकी सच्चाई देख के हाइडेको उससे बहुत इम्प्रेस होती है। जिसके बाद वो सूकी को अपनी माँ की तस्वीर दिखा के उनके बारे में बात करने लगती है, क्योंकि सबको लगता है कि हाइडेको अपनी माँ की तरह खूबसूरत नहीं है। उसे उदास देख के सूकी उसकी तारीफ करने लगती है, जिसके बाद हाइडेको देखती है कि सूकी का एक पाँव खाली है, क्योंकि बाकी मेज ने उसे तंग करने के लिए उसका जूता छुपा दिया था। हाइडेको को उसके लिए बुरा लगता है, तो वो उसे अपने नए जूते दे देती है। इसके बाद हाइडेको लाइब्रेरी बुक रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए चली जाती है, जबकि सूकी पीछे उसके रूम में उसकी चीजें देखने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो लाइब्रेरी जाती है, पर हाइडेको का अंकल उसे अंदर नहीं आने देता, क्योंकि वहाँ वो हाइडेको के साथ अकेले ही रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सूकी को हाइडेको को शावर देते देखते हैं, जहाँ दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, और इस अजीब सी फीलिंग को दोनों ही समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन काउंट भी आर्ट टीचर बनने वहाँ पहुँच जाता है, और आते ही अपनी धाव खेलने लगता है। फिर सूकी को मिलने कमरे में बुलाता है, जहाँ सूकी उसे बताती है कि हाइडेको को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन काउंट उसे समझाता है कि उन्हें हर हाल में ये करना होगा, वरना सारा प्लान खराब हो जाएगा और ये लोग गरीब ही रह जाएंगे। वापसी भी वो सूकी के हाथ हाइडेको के लिए एक लेटर के साथ इयररिंग्स गिफ्ट के तौर पे भेजता है, जो पहन के रात हाइडेको डिनर के लिए जाती है, और उसकी खूबसूरती देख के काउंट की आंखें बाहर आ जाती हैं। हम देखते हैं कि हाइडेको और सूकी ही क्लोज होते जा रहे हैं। डिनर से वापस आके हाइडेको सूकी को अच्छा सा ड्रेसअप करती है, और चेंज करते हुए दोनों वापस फिर क्लोज आ जाती हैं, जहाँ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। वहीं हाइडेको काउंट के ऊपर से भी नजरें हटा नहीं पा रही थी, और ये देख के सूकी को उसके लिए बुरा लग रहा था कि बेचारी को प्यार हुआ भी तो एक धोखेबाज से। और काउंट अच्छे से हाइडेको के लिए अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए जान के उसे इंतजार करना शुरू हो गया था। यही नहीं, फिर बहाने बहाने से इसके करीब जाता उसके अंदर प्यार की चिंगारी भी जलाने की कोशिश कर रहा था, जिससे आग लगने का काम उसने सूकी को दिया था। अपना काम अच्छे से करती सूकी हाइडेको को अगले दिन वॉक पे ले जाती है, जहाँ दोनों अपनी मदर्स की बातें करती नजर आती हैं। सूकी की माँ उससे बहुत प्यार करती थी, और उसे खो के सूकी अकेली पड़ गई, जबकि हाइडेको को तो अपनी माँ का प्यार नसीब ही नहीं हुआ, क्योंकि वो उसे जन्म देते हुए
हुए मर गई थी। यहाँ दोनों बहुत इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन फिर खुद पे काबू पाते हुए सूखी उसे वहाँ अकेला छोड़ते हुए काउंट को भेज देती है ताकि दोनों साथ और वक्त गुजार सकें। सब कुछ काउंट और सूखी के प्लान के मुताबिक हो रहा था, फिर भी सूखी खुश नजर नहीं आती और काउंट को ऐसे हाईटेको के करीब जाता देख के तो उसके तन बदन में आग लगा देता है। यही नहीं, ज्यादा दुख तो उसे तब होता है जब वो उन दोनों को ऐसे जंगल में किस करता देखती है। वो इतना हर्ट थी कि हाईटेको के बुक रीडिंग से वापस आने पर उससे मिलने भी नहीं जाती, जिस पे हाईटेको उसे बार बार बेल बजा के मिलने बुलाती है। यहाँ हाईटेको सूखी को बताती है कि उससे शादी की रात होने वाली चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, इससे वो थोड़ी डरी भी हुई है, जिस पर सूखी उसे किस करना सिखाती है। लेकिन यहाँ दोनों बस नहीं करती और एक दूसरे को मजे देने लगते हैं। अब इस रात के बाद तो सूखी मजीद हाईटेको के लिए परेशान हो जाती है कि वो उसे एक पल भी काउंट के साथ अकेला नहीं छोड़ती। उसके बर्ताव में इस बदलाव को देख के काउंट उसे अकेले में बात करने बुलाता है, जहाँ वो उसे उसके यहाँ आने का मकसद याद दिलाता है और सूखी अपने दिल पे पत्थर रखते वापस काम पे लग जाती है। रात हाईटेको सूखी को बताती है कि काउंट ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। अब वो इस कश्मकश में है कि किसी और को दिल में रखेगी या उसे काउंट से शादी करनी चाहिए, जिस पर सूखी उसे बस काउंट से शादी के लिए हाँ करने पे फोर्स करती रहती है और आखिर हाईटेको गुस्सा हुए उसे रूम से निकाल देती है। अगले दिन हाईटेको के अंकल टाउन से बाहर अपने काम के लिए चले जाते हैं, पर जाने से पहले वो उसे कहते हैं कि ये उसकी आजादी का आखिरी हफ्ता है, क्योंकि वापस आते ही वो उससे शादी कर लेंगे और अगर हाईटेको ने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो उसे हमेशा के लिए बेसमेंट में बंद कर देंगे। आखिर रात होते ही मौका देके सूखी हाईटेको को भगा के काउंट के पास ले जाती है, पर दोनों ही खुश नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अभी उन्हें प्लान के हिसाब से चलना था, इससे काउंट और हाईटेको फौरन शादी कर लेते हैं, जहाँ काउंट वेडिंग रिंग की जगह हाईटेको को एक छोटी सी बॉटल देता है। जब काउंट और हाईटेको शादी की रात मना रहे होते हैं तो यहाँ सूखी के लिए एक पल गुजारना मुश्किल होता नजर आता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और काउंट प्रॉपर्टी और पैसे निकालने में लग जाता है। आखिर काम हो जाने पर सूखी और काउंट प्लान के मुताबिक पागल खाने से डॉक्टर्स को बुला के हाईटेको को पागल साबित कराते हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, जहाँ डॉक्टर्स हाईटेको की जगह सूखी को हाईटेको कहते हुए उठा के अपने साथ अंदर ले जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ ये बताने के लिए स्टोरी पास्ट में जाती है और हमें हाईटेको का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ उसके अंकल उसे बचपन से ही टॉर्चर करते आ रहे थे, लेकिन उसकी आंट अकेले में उसे प्यार देते हुए संभाल लिया करती थी। हाईटेको के अंकल उसकी आंट से भी गैर मर्दों के सामने एडल्ट बुक रीडिंग करवाते थे और हाईटेको के बचपन से उन्होंने उसे भी इसी काम के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। यही नहीं, वो सिर्फ हाईटेको पे नहीं बल्कि उसकी आंट पे भी बहुत जुल्म करते थे। हाईटेको को अपनी आंट का ये हाल देख के बहुत बुरा लगता था, साथ ही उसे अपना ये दर्दनाक फ्यूचर भी नजर आता था, पर वो बेचारी छोटी बच्ची कर भी क्या सकती थी। आखिर एक दिन उसकी आंट ने हिम्मत तोड़ते हुए आत्महत्या करके इस दर्द जिंदगी से छुटकारा पा लिया, पर इस हादसे ने हाईटेको को पत्थर दिल बना दिया। आखिर कुछ ही समय में उसने बड़ी होके अपनी आंट की जगह संभाल ली और ऐसे एक दिन बुक रीडिंग करते उसकी नजर काउंट पे पड़ी। वहाँ हम देखते हैं कि वो बुक्स इतनी फजूल थीं, फिर भी हाईटेको के अंकल उसे पढ़ने पर मजबूर करते थे। यही नहीं, पढ़ने के बाद वो सिक्स स्टैचू के साथ ये सब करके भी दिखाने पे मजबूर करते थे और हाईटेको खुद भी किसी बेजान पुतले की तरह ये सब करती रहती थी। रात हाईटेको छुप के अपने अंकल और काउंट की बातें सुनती है, जहाँ काउंट उसके अंकल को समझाता है कि उन्हें हाईटेको के साथ इतना हर्ष नहीं होना चाहिए, वरना वो एक ठंडे पुतले में बदल जाएगी, जिसके साथ उसके अंकल को शादी के बाद बिल्कुल मजा नहीं आएगा और ये बातें उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। खैर, रात होने पर काउंट अपनी जान की परवाह किए बगैर हाईटेको के कमरे में पहुंच जाता है, जो हाईटेको को अपना सारा सच बता देता है कि वो यहाँ असल में हाईटेको के बारे में जानने आया था कि कैसे उसे फंसा के यहाँ से ले जाए और शादी करके उसका पैसा हत्या ले। लेकिन फिर उसे अंदाजा हो गया कि हाईटेको को प्यार में पागल करवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो तो पत्थर दिल हो चुकी है। यही वजह है कि अब उसे सब सच बताते हुए ये ऑफर देने आया है कि वो उसे इस कैद से आजाद होने में मदद करेगा। हाईटेको के अंदर अपने अंकल का खौफ इस कदर था कि उसे भागने से ज्यादा मरना आसान लग रहा था, क्योंकि अगर उसके अंकल ने उसे ढूंढ लिया तो बेसमेंट में कैद कर देंगे और इस बेसमेंट से हाईटेको को इतना खौफ क्यों आता है ये हमें आगे पता चलेगा। लेकिन काउंट उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका प्लान इतना पक्का होगा कि हाईटेको के अंकल क्या उनकी रूह तक इन दोनों को नहीं पकड़ सकेगी। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हुआ तो वो हाईटेको को एक जहर दिखाते हुए बताता है कि ये हाईटेको की मौत आसान कर देगा, लेकिन ये जहर वो सिर्फ उनकी शादी वाले दिन ही देगा। अब इन दोनों का प्लान यही था कि काउंट हाईटेको की अभी वाली नौकरानी को निकाल के किसी ऐसी नौकरानी को ले आए जिसके पीछे रोने वाला कोई ना हो और हाईटेको उसकी आइडेंटिटी लेके जीना शुरू हो जाए, जबकि ये दोनों उस लड़की को हाईटेको बना के पागल खाने में बंद करवाते। इसीलिए काउंट सूखी को चुनता है, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी। यानी
असल खेल तो काउंटर हाइडेको ने खेला है और बेचारी सुकी तो मुफ्त में मारी गई। ये दोनों बहाने बहाने से मिलते थे तो असल में ये सारा कुछ सुकी को दिखाने के लिए ही था कि उसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। वो बनती भी गई। सुकी जब पहली रात यहाँ आई तो हाइडेको से अपने दरवाजे के होल से देख रही थी और इस डर से कि सुकी अंदर ना जाए उसने आवाज की थी। सुकी तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए हाइडेको को बेवकूफ बना रही थी, पर उसे क्या पता था कि असल बेवकूफ तो वो खुद बन रही है। यही नहीं, हाइडेको ने तो उन मेड्स को भी जाके अच्छा सबक सिखाया था जिन्होंने सुकी का जूता छुपाया था। वो जो नोट इयररिंग्स के साथ काउंट ने भेजा था वो भी अगली प्लानिंग ही थी। और जबकि सुकी को पढ़ना नहीं आता था तो ये उनके लिए और आसान हो गया। उन दोनों की हर हरकत बात सब सिर्फ एक दिखावा था ताकि वो सुकी को अपने जाल में फंसा सके। यहाँ तक कि जब सुकी के बिहेवियर चेंज होने पर काउंट ने उसे अकेले में मिलने बुलाया तभी हाइडेको उनकी बातें छुप के सुन रही थी और सुकी को तो उसकी ऐसे फिक्र करता देख के उसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन काउंट और हाइडेको ने सब इतनी चालाकी से किया कि उस मासूम लड़की को कुछ पता ही नहीं चला। उल्टा वो तो हाइडेको के लिए बुरा फील करती रही। लेकिन यही एक चीज हाइडेको और सुकी में कॉमन थी और वो इन दोनों की एक दूसरे के लिए फिक्र और फीलिंग्स। जैसे सुकी को हाइडेको के साथ बुरा करना अच्छा नहीं लग रहा था वैसे ही हाइडेको का दिल भी खून के आंसू रो रहा था। जिस पर रात में आखिर हाइडेको की बस हो जाती है और सुकी से लड़ाई के बाद वो उसी दरख्त से लटक के मरने की कोशिश करती है जिसे उसकी आंट ने लटक की आत्महत्या की थी। फिर सुकी उसे बचाने वहाँ पहुँच जाती है और यहाँ दोनों एक दूसरे के सामने सच बोल देती हैं कि वो दोनों एक दूसरे को धोखा दे रही थी। सुकी सुन के गुस्से में 1 मिनट के लिए हाइडेको को छोड़ देती है पर फिर वापस हवास बहाल करते हुए उसे दरख्त से नीचे उतारती है, जहाँ फाइनली दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए एक टीम बन के काम करने का फैसला करती है। और सुकी भी अपने दोस्तों को एक लेटर की मदद से बता देती है कि अब वो काउंट के साथ काम नहीं कर रही और ये लोग उन्हें नया प्लान भेज देती हैं। हाइडेको के अंकल के जाने के बाद हाइडेको सुकी को लाइब्रेरी में ले जाती है, जहाँ ये देख के हाइडेको के अंकल उसे कैसी वाहियात बुक पढ़वाते हैं सुकी का तो पारा चढ़ जाता है। दोनों लाइब्रेरी का बुरा हाल करते हुए फाइनली वहाँ से भाग निकलती हैं, जहाँ सब वैसा ही करती हैं जैसे काउंट ने प्लान किया था और उसे जरा शक नहीं होने देती। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि काउंट और हाइडेको ने साथ रात भी नहीं गुजारी थी बल्कि वो खून तो हाइडेको ने अपने हाथ से निकाला था। आखिर वो दिन आ जाता है जहाँ ये दोनों सुकी को पागल खाने छोड़ के लंच पे चले जाते हैं। काउंट हाइडेको को बताता है कि कुछ ही दिन में हाइडेको के सुकी की आइडेंटिटी मिल जाएगी, जिसके बाद दोनों यहाँ से भाग के दूर चले जाएंगे और वहाँ काउंट हाइडेको से सुकी के नाम के साथ शादी कर लेगा। पर हाइडेको को अगर कोई परेशानी थी तो सिर्फ सुकी की, जिस पर काउंट उसे बताता है कि उसने हॉस्पिटल वालों को सुकी को मारने के ऑर्डर्स दिए हैं और कुछ ही देर में खबर भी आ जाएगी। सीन्स हॉस्पिटल में शिफ्ट होते हैं, जहाँ सब हो तो काउंट के प्लान के मुताबिक रहा था पर सुकी सब के लिए पहले से ही तैयार थी। इसे बहुत चालाकी से सब चीजों से बच कर निकलने में कामयाब हो जाती है। वहाँ हम हाइडेको को देखते हैं जो काउंट के पास जाके उसे सेड्यूस करने लगती है और एक ड्रिंक पिलाने की कोशिश करती है, जो काउंट के ना पीने पर हाइडेको उसे अपने मुंह से पिलाती है, जिसके बाद काउंट उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है पर एकदम बेहोश होके गिर जाता है क्योंकि उसमें बेहोशी की दवा थी। इसके बाद हाइडेको सारा पैसा लेके वहाँ से सुकी के पास जाने के लिए निकल जाती है, जबकि काउंट को सुबह होश आने पर वो हाइडेको के अंकल के आदमियों को वहाँ देखता है जो उसे उनके पास ले जाते हैं। जबकि हाइडेको काउंट की आइडेंटिटी लेके सुकी और उसके दोस्तों के साथ एक नई शुरुआत के लिए वहाँ से भाग निकलती है, जबकि यहाँ हाइडेको के अंकल काउंट को बेसमेंट में ले जाके उसका बुरा हाल करते नजर आते हैं, जहाँ उन्होंने अजीब खतरनाक जानवर और हथियार रखे हुए थे। और इसी मोमेंट पे इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।